नोबिता के पड़ोस में एक धूप वाला दिन था। गर्म हवा के साथ खिलते फूलों की मीठी सुगंध थी। नोबिता, एक जिज्ञासु और साहसी युवा लड़का, अपने पिछवाड़े में बैठा था। एक छोटी रहस्यमय दिखने वाली घड़ी को देख रहा था, जो उसके रोबोटिक बिल्ली के दोस्त डोरेमन ने उसे अभी अभी दी थी। यह घड़ी कहाँ से मिली, डोरेमोन? नोबिता ने उत्साह से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। मैंने इसे अपने एक भंडारण डिब्बे में पाया, डोरेमन ने जवाब दिया। उसकी मूछें शरारत से हिल रही थीं। यह एक समय यात्रा घड़ी है। इसके साथ हम इतिहास के किसी भी बिंदु की यात्रा कर सकते हैं। नोबिता की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। चलो एक रोमांच पर चलते हैं। डोरेमन मुस्कुराए और नोबिता को घड़ी सौंप दी। उन्होंने कहा, लेकिन पहले हमें निर्देशांक निर्धारित करने की आवश्यकता है। आप किस युग की यात्रा करना चाहते हैं? नोबिता ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं समुद्री डकैती के स्वर्ण युग में जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा समुद्री डाकुओं और गहरे समुद्र में उनके रोमांच से मोहित रहा हूँ। डोरेमन ने मुस्कुराते हुए घड़ी पर निर्देशांक निर्धारित किए। ठीक है, आइए 18वीं शताब्दी के लिए रवाना हूँ। रोशनी की एक चमक के साथ नोबिता और डोरेमोन ने खुद को एक समुद्री डाकू जहाज के डेक पर खड़ा पाया, जो समुद्री डाकुओं से घिरा हुआ था और सिर पर सीगल के रोने की आवाज थी। समुद्री डाकू जहाज के दृश्यों और आवाजों को देखते हुए नोबिता की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वाह, यह अद्भुत है, नोबिता ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि यह एक साहसिक कार्य होगा। तभी समुद्री डाकू कप्तान, एक झाड़ीदार दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, उनके पास आया। अहो, तुम मेरे लिए जहाज क्या लाते हो? नोबिता और डोरेमन ने अपनी स्थिति समझाई और कप्तान, जिसका नाम कैप्टन ब्लैकबीक था, उनकी कहानी से खुश था। ठीक है, मेरा जहाज पर रुकने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन आपको अपना धन अर्जित करना होगा। हम स्पेनिश गैलन गोल्डन ईगल के पौराणिक खजाने को खोजने के मिशन पर हैं। नोबिता की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। गोल्डन ईगल? मैंने इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि यह हमारे सपनों से परे सोने और गहनों से भरा हुआ है। कैप्टन ब्लैकबीक ने सिर हिलाया। हाँ, यह वही है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। गोल्डन ईगल को शापित कहा जाता है और कई समुद्री डाकू पहले भी इसे खोजने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आए। नोबिता और डोरेमोन ने एक दूसरे पर दृढ़ नजर डाली। हम अंदर हैं, नोबिता ने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा। कैप्टन ब्लैकबीक मुस्कुराए। तो ठीक है, चलो गोल्डन ईगल के लिए रवाना होते हैं। समुद्री डाकू जहाज ब्लैक स्वान कैरेबियन सागर के पार रवाना हुआ। विश्वासघाती पानी के माध्यम से नेविगेट कर रहा था और ब्रिटिश नौसेना से बच रहा था। रास्ते में नोबिता और डोरेमन ने नए दोस्त बनाए, जिसमें टॉम नाम का एक युवा समुद्री डाकू भी शामिल था, जो अपराध में नोबिता का साथी बन गया। जैसे जैसे वे गोल्डन ईगल के स्थान के करीब पहुँचे, उन्हें भयंकर तूफानों और विश्वासघाती समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन नोबिता और डोरेमन ने हर बाधा को दूर करने के लिए अपनी त्वरित सोच और बहादुरी का इस्तेमाल किया। अंत में कई दिनों के नौकायन के बाद वे गोल्डन ईगल के स्थान पर पहुँचे। यह एक पुराना परित्यक्त जहाज था, जिसे रेत में आधा दफनाया गया था। नोबिता और डोरेमोन ने एक घबराहट भरी नजर का आदान प्रदान किया, लेकिन कैप्टन ब्लैकबीक ने उन्हें आश्वस्त किया। चिंता मत करो मेरे प्यारे, हमें यहाँ मिल गया है। टॉम, तुम सामने ले लो और नोबिता और डोरेमोन, तुम पीछे ले लो। हम बीच में मिलेंगे और खजाने की ओर बढ़ेंगे। एक गहरी सांस के साथ समुद्री डाकू आगे बढ़े। तलवारें खींची गईं और पिस्तौल जल रही थी। नोबिता और डोरेमन ने जहाज के माध्यम से नेविगेट करने और जाल से बचने के लिए अपनी समय यात्रा घड़ी का उपयोग करते हुए पीछे की ओर पीछा किया। जैसे ही वे खजाने के कक्ष में पहुँचे, उन्हें सोने और गहनों से भरी एक पेटी मिली, जो उनके बेतु के सपनों से परे थी। लेकिन उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए उन्हें अतीत के संदेश के साथ एक रहस्यमय स्क्रॉल भी मिला। बधाई समुद्री डाकू, संदेश में लिखा था, आपने पहेली हल कर ली है और गोल्डन ईगल के खजाने को खोल दिया है। लेकिन सावधान रहें, गोल्डन ईगल का अभिशाप वास्तविक है और यह आपके बाकी दिनों के लिए आपको परेशान करेगा। नोबिता और डोरेमन ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। नोबिता ने पूछा, इसका क्या मतलब है? डोरेमन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैप्टन ब्लैकबीक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, चलो खजाना ले चलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हमारे पास जीवन भर चलने के लिए पर्याप्त लूट है। जैसे ही वे ब्लैक स्वान की ओर लौटे, एक प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकू जहाज रेड ड्रैगन ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। तलवारों के टकराव और तोपों के धधकने के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई। नोबिता और डोरेमन ने रेड ड्रैगन को पछाड़ने के लिए अपनी समय यात्रा घड़ी का उपयोग किया और ब्लैक स्वान विजयी हुआ। जैसे ही वे अपने समय पर वापस गए, नोबिता ने मुस्कुराते हुए डोरेमोन की ओर रुख किया। यह अब तक का सबसे अच्छा रोमांच था। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया, नोबिता। लेकिन याद रखें, गोल्डन ईगल का अभिशाप वास्तविक है। हमें सावधान रहना चाहिए कि भाग्य को फिर से लुभाया न जाए। नोबिता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। चिंता मत करो डोरेमन, मुझे लगता है कि हम एक साथ कई और रोमांच करेंगे। और इसके साथ नोबिता और डोरेमन अपने समय पर लौट आए। उनके दिल रोमांच के रोमांच और उनके समय यात्रा समुद्री डाकू रोमांच की यादों से भरे हुए